चलिए विद्यार्थियों, आज की वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट नंबर 36, निर्धनता एक चुनौती। इससे पहले जो हमने वर्कशीट की थी उसमें हमने जाना था निर्धनता यानी गरीबी की परिभाषा और गरीबी किस प्रकार एक मानव के जीवन को प्रभावित करती है। आज हम देखेंगे कि गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से जो है कार्य किए जाएं जिससे गरीबी दूर होगी। तो सरकार द्वारा कुछ नीतियां और कार्यक्रम के बारे में इसमें दिया गया है जो गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक है। तो पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। इसका मतलब है कि आर्थिक विकास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। देश में अगर आर्थिक विकास होगा तो ज़्यादा कल कारखाने उद्योग धंधे पनपेंगे और जब उद्योग धंधे पनपेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा और जो दूसरे क्षेत्र हैं उनका भी विकास होगा, जैसे कृषि, उद्योग धंधे, संचार, परिवहन आदि। और जब इन सभी का विकास होगा तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है गरीबी दूर होगी, निर्धनता दूर होगी। इसके बाद में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। गरीबी को दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए जाते हैं। सरकार ने वो कार्यक्रम बनाए हैं, उसके बारे में अब हम इसमें देखेंगे। तो उससे पहले देखिए कि 1980 के शुरुआत में 30 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और 1950 से 80 के दशक तक अगर हम देखें तो निर्धनता जो थी वो 45% थी। फिर 80 के दशक से भारत में आर्थिक समृद्धि दर यानी विकास जो है विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। यानी कि हमारी जो आर्थिक विकास दर थी वो तेजी से बढ़ी। विकास की उच्च दर ने निर्धनता यानी गरीबी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध होता है। तो आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, निर्धनता उन्मूलन के बीच में एक गहरा संबंध और सीधा संबंध इस प्रकार होता है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा उसी हिसाब से गरीबी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही आर्थिक विकास होता है कल कारखाने तेजी से खुलते हैं, पनपते हैं, कारखानों में काम होता है, उत्पादन तेजी से बढ़ता है, नई नई वस्तुएं बनने लगती हैं, बाज़ार तेजी से पनपने लगता है, लोग जो हैं वस्तु तेजी से खरीदते और बेचते हैं, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू होता है, लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की जो शक्ति है वो बढ़ती है और निर्धनता धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच में एक गहरा संबंध हमें दिखाई देता है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद में हम लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इसको हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो बात कही गई वो जो ग्रामीण लोग हैं और बेरोजगार लोग हैं उनके लिए 100 दिनों के लिए जो है रोजगार की व्यवस्था इसमें की गई है और साथ साथ में इन लोगों को जो रोज़गार दिया जाता है वह जैसे कि सड़क बनाना, पेड़ों की कटाई करना, है ना, मिट्टी के कटाव उसको रोकना, सूखा जो क्षेत्र है वहाँ पर उनको कार्य पे लगाया जाता है। इससे दो बातें जो है वो पूरी होती है। एक तो लोगों को रोज़गार मिल जाता है, दूसरा इस तरीके की जो समस्याएं होती है जैसे कि मिट्टी का कटाव, वन की कटाई, सूखा, इन समस्याओं से बचने के उपाय भी हमको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये मनरेगा के अंदर कार्य होता है
और इसमें 1/3 जो रोज़गार है वो महिलाओं के लिए भी सुरक्षित रखा गया। ये भी इसमें बात कही गई है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि गरीबों में भी जो गरीब की जो स्थिति अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की होती है, वृद्ध की होती है और बालिकाओं की होती है। तो महिलाओं के लिए कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वह गरीबी रेखा से ऊपर हो, तो उनके विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए जो है मनरेगा के तहत 1/3 रोज़गार की जो है इसमें बात कही गई है, प्रावधान है। उसके बाद मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों के जो अकुशल श्रमिक हैं के लिए मजदूरी दर संशोधित की गई है। पहले जो थी वो 168 रुपये थी, लेकिन अब उसको 281 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय किया गया है। कब से हुआ ये? 2018 से। इसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी कोष अधिनियम भी बनाया है, एक फंड बनाया है जिसमें इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है नौकरी के लिए या रोजगार के लिए और उसको 15 दिन के अंदर अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता तो उसको दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये इसमें बात कही गई है। इसके बाद में हम अगली बेटा योजना के बारे में चलते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो है आगे देखो बेटा, 1993 में एक और गरीबी को दूर करने के लिए योजना बनाई गई, वो थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका जो उद्देश्य था कि गांव और छोटे शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है तो उनको उनका खुद का रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध करवाना, उनको जो है स्वरोजगार के अवसर देना। तो इसके लिए ऐसे जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार जो युवक हैं उनको बैंक से कम ब्याज दर पर लोन दिलवाना ताकि वे अपना खुद का रोजगार पैदा कर सकें और लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी मदद करना, ताकि ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नवयुवक हैं, वो अपना जीवन सुधार सकें, गरीबी रेखा से वे अपने जीवन को ऊपर उठा सकें। और साथ साथ जब वे लोग अपना खुद का रोजगार करेंगे तो दूसरे लोगों को भी वो रोजगार के अवसर दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरी जो योजना थी वो 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये वाला था। इसका उद्देश्य क्या था कि गांव और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, सृजित करना। गांव के अंदर और जो छोटे शहर हैं वहाँ पर आज भी जो है इंडस्ट्री वगैरह के अवसर बहुत कम है, बहुत कम वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, ताकि और वहाँ के जो लोग हैं उनका जो रहन सहन का स्तर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, गरीबी रेखा में वे लोग अपना जीवन गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए इस योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की बात कही गई है। तो ये योजना जो शुरू हुई वो 1995 में शुरू हुई थी। इसके बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये जो है 1998 में, माफ़ कीजिए 1999 में ये शुरू हुई थी। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह बना करके और बैंक उनको ऋण देगी, उनको लोन देगी और उनको किसी तरह से उनका जीवन निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना था। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके अंतर्गत जो है गांव के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, लोगों के पास अच्छे मकान नहीं है, साफ पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ये उन लोगों को प्रोवाइड कराना, उनको देना। तो उसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य यानी वहाँ पर जो है प्राथमिक एक चिकित्सालय हो, डिस्पेंसरी हो, प्राइमरी जो है स्कूल होने चाहिए। जो लोगों के पास अपने मकान नहीं उनको घर, पीने के लिए साफ पानी और बिजली आदि की व्यवस्था वहाँ पर उनको दी जाए ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। तो इसके लिए वहाँ की राज्य सरकार
के अलावा केंद्रीय सहायता भी उनको, केंद्रीय सरकार द्वारा भी उनको सहायता दी जाती है। इसके बाद में अंत्योदय अन्न योजना, इसके अंतर्गत जो बहुत ही गरीब जो परिवार हैं उनके लिए ये योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत इनको अन्न जो है दिया जाता है ताकि इनका उचित पोषण हो सके। तो इतना सब कुछ होने पर भी आज भी जो है हमारे देश में गरीबी जो है वो दिखाई देती है, एक विकट समस्या के रूप में दिखाई देती। हालांकि गरीबी कम हुई है, लेकिन फिर भी जो है कई क्षेत्रों में हमें इसका प्रभाव दिखाई देता है। गांव में जो है वो निर्धनता ज़्यादा है, शहरों में जो गरीबी का जो स्तर है लोगों में कम दिखाई देता है। देश के अंदर कैसे गरीबी खत्म हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक समृद्धि हो, यानी आर्थिक विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल कारखाने खुलें, रोजगार के अवसर जो है जिससे पैदा हो, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, ये सारी बातें इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ सभी जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में जो है प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि पढ़ लिख करके ही व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है, एक अच्छी नौकरी पा सकता है और अपने आप को गरीबी रेखा से मुक्त कर सकता है। इसके बाद में जनसंख्या जो है वो हमारे देश के लिए एक बहुत विकट समस्या बन गई है और कहीं ना कहीं यह गरीबी पर भी प्रभाव डालती है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ लोग कम हैं और वो बहुत ही समृद्ध हैं, क्योंकि जनसंख्या अगर ज़्यादा होती है तो उस देश के अंदर चाहे कितने भी संसाधन हो, उन संसाधनों का वहाँ के लोग सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यही कुछ हमारे देश में भी ऐसा ही होता है। हमारा देश भी संसाधन के मामले में बहुत रिच है, बहुत अमीर है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। आपको मालूम है हमारे देश में इस समय लगभग जो है 135 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या है और संसाधन इतने होने के बावजूद भी सबको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती है। सबको साफ पानी नहीं मिल पाता, एजुकेशन नहीं मिल पाती, रहने के लिए मकान नहीं है, भोजन नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने की वजह से गरीबी जो है वो भी एक समस्या बनी हुई है। महिलाएं और समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको भी हमें आगे बढ़ाना होगा, उनको भी जो है हमें उचित शिक्षा देनी होगी, उनको अच्छा भोजन, मेडिकल फैसिलिटी, उचित सम्मान जो है उनको मिलना चाहिए। तभी जो है हम कहेंगे कि हमारे देश से गरीबी खत्म हुई। इसके साथ साथ निर्धनता का जो अर्थ है वो जीवन निर्वाह के न्यूनतम मूल्य की अपेक्षा, न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, सम्मान होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि खाली रोटी, कपड़ा और मकान, यही आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज के संदर्भ में देखा जाए तो यही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके पास घर अच्छा होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, रोज़गार की सुरक्षा भी होनी चाहिए। उनकी जो रोज़गार होना चाहिए वो परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज उनके पास नौकरी है कल नहीं है, साल में कुछ महीने उनको काम मिल रहा है, बाकी जो समय है वो उनके पास काम नहीं है, तो फिर वो गरीबी से कैसे मुक्त होंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास और सम्मान के साथ उनको जीवन जीना चाहिए। इसके साथ साथ जाति और लिंग आधारित भेदभाव भी जो है देश के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी इसके अंतर्गत। तो जब इन सभी चीज़ों को हम पा लेते हैं, ये सभी चीज़ें जब मिलने लगती है लोगों को, तो हम कह सकते हैं कि गरीबी जो है वो इस देश से हट गई और हम गरीबी मुक्त भारत बना पाए। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। तो सरकार द्वारा जो है ये देखिए, ये आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से दे रखा है।
इसमें आपको बताया है कि देखिए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा, जिसके अंतर्गत ये सारी बातें इसमें कही गई है। इसके बाद में 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसमें लोगों को स्वरोजगार के लिए के अवसर देना है। 1995 में जो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके अंदर गांव और शहरों में स्वरोजगार के अवसर देना। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में हुई थी। तो इसके लिए जो बहुत ही गरीब परिवार है वह अपना स्वयं सहायता समूह जो है वह बनाए और बैंक उनको ऋण देती है, और वो सरकार का ये प्रयास होता है कि वह निरंतर रेखा से ऊपर उठ जाए। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसके अंतर्गत सभी गांव में जो है उनको मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन और उनको जो है रहने के लिए घर, पीने के लिए साफ पानी, बिजली वगैरह ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। अंत्योदय योजना के अंतर्गत बहुत ही जो गरीब लोग हैं उनको अन्न की सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये सारी बातें आप इसके अंतर्गत लिखेंगे। लेकिन इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि भाई सिर्फ आपको 2 प्रकार के उपाय देने हैं। तो निरंतरता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? एक तो ये था। तो 2 प्रकार के जो उपाय हैं वे अगर आप देखो तो 2 प्रकार के उपाय हैं: आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निरंतरता निरोधी कार्यक्रम। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, पहला लिखेंगे आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, दूसरा लक्षित निरंतरता निरोधी कार्यक्रम। फिर इसके अंतर्गत आप इसका वर्णन भी कर देंगे। इसके बाद में आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास से निरंतरता किस प्रकार प्रभावित होती है। आर्थिक विकास जब होगा तो कल कारखाने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, कृषि के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा अनाज पैदा होगा। जब ज़्यादा इंडस्ट्री होगी तो वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा, ज़्यादा जब वस्तुओं का उत्पादन होगा तो लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो लोगों का जीवन जो है सुधरेगा और गरीबी दूर होगी। मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? अभी हमने मनरेगा कार्यक्रम, ये देखिए ऊपर हमने देखा था मनरेगा कार्यक्रम, तो उसमें जो है बताया गया था, ये 2005 में शुरू हुई थी। इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है। तो इसके अंतर्गत जो है गांव के अंदर जो लोग हैं उनको कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देना। फिर सतत विकास के मदद के साथ साथ सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि, ये सब बातें हैं। फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 जो है रोजगार वो देना। फिर राज्य और केंद्र सरकारें जो है रोजगार गारंटी कोष, उन्होंने क्या कहते हैं इसको, मार्च 2018 में इसको शुरू किया था, जिसके अंतर्गत जिन आवेदकों को अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो उनको जो है बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाए। तो ये सारी बातें इस मनरेगा के अंतर्गत आएगी, इसको आपको लिखना होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में कह रहे हैं कि युवाओं के लिए स्व रोजगार योजना से क्या लाभ हैं। तो स्व रोजगार के लिए सरकार ने 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और 1995 में ग्रामीण रोजगार योजना ये चला रखी है। तो जिसके अंतर्गत शिक्षित पढ़े लिखे ऐसे लोग जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार के अवसर दिए जाएं, वे अपना स्वरोजगार जो है वो पैदा कर सके। इसके लिए तो अगर ऐसे लोगों को अगर वो उनको अपना रोजगार वे लोग पैदा कर लेते हैं तो उससे ये लाभ होगा कि जो ऐसे जो पढ़े लिखे युवा हैं ये अपने जीवन को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लेंगे। साथ साथ हमारे देश के अंदर आर्थिक विकास भी होगा, क्योंकि जब स्वरोजगार ये जो लोग हैं जब स्वरोजगार चलाएंगे तो वस्तुओं का उसमें उत्पादन होगा, कोई ना कोई वस्तु का उत्पादन उसमें होगा और
लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, उनका जीवन भी गरीबी रेखा से मुक्त होगा। तो ये सारी बातें आप इसको अपने अनुसार जो है इसको लिखेंगे। आगे देखिए, आपके विचार से निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या कदम काम किए जा सकते हैं। तो एक तो ये जो सरकार ने किए हैं ये वाले काम कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास होना चाहिए और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, ये जितने भी जो अपने कार्यक्रम अभी आपने पढ़े हैं, जैसे कि मनरेगा है, रोजगार गारंटी कोष बनाना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सारे जो है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें करनी होगी। वो चीज़ें क्या हैं कि उसके लिए सबसे पहले जो है हमारे देश में जो जनसंख्या है वो उस पर नियंत्रण करना, जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में शिक्षा, लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को जो रोज़गार है उसकी सुरक्षा, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलनी चाहिए। ये देखिए, लोगों को शिक्षा हो, स्वास्थ्य की वो हो, सुविधा हो, रोज़गार में जो है उनको वो सुरक्षा मिले, और साथ में जनसंख्या का नियंत्रण भी किया जाए, क्योंकि जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। तो आप जो है इसको, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स जो है अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि गरीबी दूर होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए, आपके विचार से निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। निर्धनता दूर करने के लिए यही सब बातें जो अभी हमने आपसे बात की है कि उसके लिए हमें शिक्षा पे जोर देना होगा, जनसंख्या नियंत्रण, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनका सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी। तो ये सारी बातें इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद भोजन और आवाज़ जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे। खाली पेट भरना ही या तन ढकना ही जो है आज का उद्देश्य नहीं है मानव का। आजकल के इंसान को अगर सही तरह से जीवन जीना है तो उसकी और बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। वो आवश्यकताएं क्या है कि उसको उस स्वास्थ्य सेवाएं मिले, शिक्षा मिले, रोज़गार के जो उसमें उसको सुरक्षा मिले कि उसकी जो है रोज़गार के मामले में वह बिल्कुल निश्चिंत हो, उसको रोज़गार के लिए ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े, भटकना ना पड़े। लैंगिक समानता हो, स्त्री पुरुष जो है उनमें कोई समानता, उनके अंदर कोई भेदभाव ना हो, कोई अंतर ना किया जाए। इसके साथ जो लोग छोटी जात के हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। लोगों में समानता, लोगों को समानता के अवसर दिए जाएं। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आप लिखेंगे। तो ये बेटा आज की वर्कशीट हुई, और कल फिर हम एक नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं। ओके।